मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किस तरह से चुनाव आयोग को लीड कर रहे हैं, उसकी सच्चाई दोस्तों अब धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगी है। एसआईआर का जो ड्राफ्ट बनाया गया उसको लेकर वास्तव में अपने समकक्ष चुनाव आयुक्तों की ज्ञानेश कुमार ने कितनी सुनी, उसकी असलियत अब सामने आई है। वो वाकई में हैरान करने वाली है। और मुझे तो लगता है एसआईआर को लेकर जो ढेर सारी आशंकाएं जन्मी, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चुनाव आयुक्त ने बेसिक सी सलाह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ज्ञानेश कुमार ने उनकी लिखित सलाह को एक झटके में एसआईआर ड्राफ्ट से उड़ा दिया। उनकी सलाह पर जो ज्ञानेश कुमार ने एक्शन लिया, उससे ऐसा लगता है वास्तव में ज्ञानेश कुमार ने पहले से ही अपनी वफादारी तय कर ली थी। वो किसके लिए वफादारी निभाएंगे, उसकी शुरुआत थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दरअसल दोस्तों 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार से विशेष गहन संशोधन का आदेश जारी किया था। उसी दिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने आदेश के ड्राफ्ट का संस्करण में एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी, लेकिन उस टिप्पणी को हटा दिया गया। और जब ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया तो इससे पता चला कि एसआईआर को लेकर उनकी नीयत क्या थी। और यही वजह रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता विपक्ष की आलोचना के केंद्र में आ गए। दोस्तों सुखबीर सिंह संधू ने जो सलाह के तौर पर अपनी लिखित टिप्पणी दर्ज की थी, इस मामले का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने मंगलवार 2 दिसंबर को किया। अब चूंकि इस समय संसद का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है और सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं होने दे रही है, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह ने ड्राफ्ट आदेश की फाइल में लिखा था, ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता नागरिक विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न महसूस करें और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। ये स्पष्ट रूप से उस प्रक्रिया की ओर इशारा करता था जिसमें सभी मौजूदा मतदाताओं को गणना फॉर्म भरना था और कुछ श्रेणियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने थे। लेकिन सुखबीर सिंह की टिप्पणी को हटा दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाद में उस फाइल पर साइन कर दिए। अहम बात यह है कि आदेश जिस तेजी के साथ जारी किया गया, उसके संकेत के रूप में उसी दिन ड्राफ्ट को व्हाट्सएप पर मंजूरी दे दी गई थी। जब 24 जून की शाम को अंतिम आदेश सार्वजनिक किया गया तो उसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन था। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह की टिप्पणी का सरोकार गायब था। जी हाँ दोस्तों, सरोकार जो भारत के लोगों के लिए था। संधू नहीं चाहते थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाके। अभी तो यही हो रहा है, फिर चाहे मतदाता हो या फिर उनकी पहचान करने वाले बीएलओ। अपने आका को खुश करने के लिए चुनाव आयोग किसी को भी बख्श नहीं रहा है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए ड्राफ्ट आदेश के पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को स्पष्ट रूप से नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था और अधिनियम में हुए बदलाव को इस प्रक्रिया का औचित्य बताया गया था। आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार केवल नागरिकों के ही नाम मतदाता सूची में शामिल हो। नागरिकता अधिनियम में 2004 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था और उसके बाद देश भर में कोई गहन संशोधन नहीं किया गया था। लेकिन अंतिम आदेश में नागरिकता अधिनियम और 2003 में पारित तथा 2004 से लागू संशोधन के सभी संदर्भ हटा दिए गए। उनकी जगह लिखा गया, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मूलभूत शर्तों में से एक यह है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि केवल नागरिक ही। ये पैराग्राफ अचानक बीच में ही खत्म हो जाता है, वाक्य सेमी कॉलन के बाद अधूरा रह जाता है। 24 जून से अब तक चुनाव आयोग ने इस अधूरी लाइन पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि आखिर वो लाइन अधूरी क्यों है। 28 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के प्रवक्ता से दोनों आदेशों में हुए बदलाव के बारे में पूछा था, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं मिली। चुनाव आयोग के आयुक्त सुखबीर सिंह संधू से भी उनकी टिप्पणी के बारे में और ये भी पूछा गया कि क्या उनकी चिंताओं का समाधान किया गया, लेकिन वो भी टिप्पणी के लिए
उपलब्ध नहीं थे। हालांकि अंतिम आदेश को देखने से पता चलता है कि संधू की चिंता अंतिम आदेश में असली पॉइंट को हटाकर शामिल की गई। उन्होंने जिस बिंदु को उठाया था उसे बिना उनका नाम लिए अंतिम आदेश के पैराग्राफ 13 में शामिल कर लिया गया, लेकिन एक चीज को छोड़ दिया गया। 24 जून के आदेश में लिखा है, चूंकि ये गहन संशोधन है इसलिए यदि 25 जुलाई 2024 से पहले गणना फॉर्म जमा नहीं किया गया तो मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जा सकेगा। फिर भी सीईओ, डीईओ, ईआरओ, बीएलओ ये भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाता विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, बीमार और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान ना हो और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिसमें स्वयं सेवकों की तैनाती भी शामिल है। दोस्तों, अहम बात यह है कि चुनाव आयुक्त एसएस संधू के नागरिक शब्द का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया, इसलिए एसआईआर का आदेश अब विवादित है। तो दोस्तों, इस तरह से ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग खेल कर रहा है। चुनाव आयोग में बैठे आला अधिकारी जो ज्ञानेश कुमार के बराबर ही हैं, वो अपनी आशंका को रख रहे हैं। ये बात और है कि उन्हें सिरे से इग्नोर किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग इस वक्त जो भी फैसला ले रहा है उसके कर्ता धर्ता ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। चुनाव आयोग के अंदर किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। अगर ज्ञानेश चुनाव आयोग के अंदर अन्यों की बातों को सुनते तो फिर बिहार में एसआईआर कराने के दौरान चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह ने जो सलाह दी थी उस पर ज्ञानेश कुमार अमल करते, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। उसके बदले उनकी सलाह को ही एसआईआर ड्राफ्ट से उड़ा दिया। अब सदन के अंदर जो विपक्ष ने मोर्चा खोला है उसकी असल वजह तो ज्ञानेश कुमार ही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे में तो आप लोगों को खुद अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। इटावा का इलाका चंबल का इलाका है, यमुना बहती है चंबल, और यहीं से चंबल यमुना मिलकर के आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब हो। प्रोफेसर साहब का भी जो है कैटेगरी सी में डाल दिया गया था। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि अधिकारी उनके हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए तो पदाधिकारी बनाने पर उन्होंने एक कॉलम दिया बीजेपी ने कि ये इस जाति का है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सामान्य वर्ग का है। कभी आपने पहले देखा था इस तरह का बीजेपी काम कर रही हो? अपने पदाधिकारी बताएं और पदाधिकारियों की जाति बताना चाहते हैं। मैं यहीं पर दावा करता हूं, जो वोट कैटेगरी सी में डालने की बात है, जो वोट बनवाने का काम देख रहे हैं अधिकारी, अगर एक भी पीडीए का हो तो बता दें हमें आप। अगर एक भी पीडीए का हो। और हमारी मांग तो यहाँ तक थी कि जब एसआईआर आप करा रहे हैं, आपका बीएलओ गाँव घर घर जा रहा है, तो आप जाति भी लिख दो, एक कॉलम जाति का बना देते हैं आप, तो आपको कल आसान होता कि जाति जनगणना हो गई। एक आपके पास प्राइमरी सर्वे होता है जिसमें जातियों के भी आंकड़े आते हैं। अखिलेश जी, पिछले